जय हिंद दोस्तों। आज AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं अनुज कुमार यादव आपको 12th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके सामने मैं लिखा हूँ, विद्युत द्विध्रुव। आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सारी चीज़ें आसान लगेंगी, चाहे वो 12 हो चाहे कोई और क्लासेस हो। आप बस ध्यान देते रहेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बस आप ध्यान से समझेंगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस बात को। जैसे विद्युत द्विध्रुव ये होता क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है और इनके बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सारी बातों को आज आपको एक एक करके समझाएंगे। ठीक है, चलिए। जैसे कि हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इस बात को आपको हमें सिखाना है। जैसे आप दो बिंदु पर कोई दो आवेश ले लीजिए। एक मान लेते हैं कि Q1 हमने ले लिया और एक ले लिया Q2। मैं आपको इस बोर्ड पर इसकी इतनी दूरी दिखाया हूँ। ये आप देखो कि जो इतनी दूरी दिख रही है वास्तव में ये इतनी दूरी होती नहीं है। इन दोनों आवेशों पर जो इसकी प्रकृति होती है एक दूसरे के विपरीत होती है, परंतु इनके जो मान होते हैं या परिमाण होते हैं वो दोनों आपस में समान होते हैं। यानी समान परिमाण के विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को जब कुछ दूरी पे रखा जाता है, कुछ दूरी, जब आप परिभाषा देखोगे तो कुछ दूरी की बात होगी, वह दूरी बहुत ही कम होती है, अल्प दूरी होती है। ठीक है, जैसा कि आपको बहुत अल्प दूरी पे समझाने में कष्ट होगा, आप इसको समझ नहीं पाओगे, इसलिए आपको बोर्ड पर कुछ दूरियां दिखा दी जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखाया आपको। मान लेते हैं कि ये हमारी दूरी है A और B। A और B के बीच की कुछ दूरी होगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा के स्वरूप बताया जाता है कि जब किन्हीं दो आवेशों को जो कि परिमाण में समान हो परंतु प्रकृति में विपरीत हो कुछ दूरियों पर रखा जाता है। ठीक है, तो इस निकाय को ही, ये जो बना है प्रोसेस, इस निकाय को ही हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे ये प्लस आवेश है और ये कैसा आवेश है, माइनस आवेश है। अब जैसे ये बना तो कोई ना कोई इसके बीच में दूरी होगी। मान लेते हैं कि इसकी दूरी हमारी R कर सकते हैं या 2R कर सकते हैं। सपोज डैट हमने माना कि इसके बीच की दूरी कितनी है, 2R है, तो इसके मध्य में कोई ना कोई तो एक पॉइंट होगा ना, तो इसके ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे R और यहाँ पे R, दोनों को जोड़ देंगे तो 2R। सपोज डैट इस बात को हम बताना चाहते हैं आपको कि इसकी जो दूरी है, एक तो हम बता रहे हैं कि बहुत अल्प है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि नहीं इसमें कुछ दूरियां होती हैं। अल्प दूरी इस पे दिखाएंगे तो आपको क्लियरेंस नहीं हो पाएगा कोनो चीज़ का कि नहीं यहाँ पे Q1 है Q2 है तो अल्प दूरी है तो कहाँ रखें। तो हमने एक सपोज डेट मान लिया है कि चलो एक बिंदु A पर है और एक B पर है। इस पर हम मान लेते हैं कि प्लस Q आवेश Q1 और इस पर मान लेते हैं कि माइनस Q2 आवेश है। दोनों के परिमाण आपस में बराबर हैं, यानी उनके जो मान होंगे वो दोनों बराबर होंगे, परंतु इनकी प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी। अर्थात कहने का अर्थ कि एगो प्लस होगा एगो माइनस। तो इसकी परिभाषा की हम बात करेंगे तो परिभाषा में इसकी बात यही लिखी जाएगी, परिभाषा, कि जब किन्हीं दो समान आवेशों को, जब किन्हीं दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति मतलब समझ लीजिएगा धनावेश ऋण आवेश, प्रकृति में विपरीत, जब किन्हीं दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को कुछ दूरी पर रखा जाता है तो इससे बने निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, जैसे में अगर आपको देखना हो तो जैसे में आप ले सकते हैं,
ऐसे दो से दो पदार्थ जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, ठीक है, HN3 हो गया, या ऐसे कर सकते हैं। इसमें और भी ऐसे आ सकते हैं, H2SO4 हो गया, डॉट 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 डॉट। क्यों? क्योंकि जब इन्हें हम देखेंगे कि इस पर कोई अलग आवेश है, इस पर कोई अलग आवेश है, लेकिन दोनों की प्रकृतियां समान हैं, तो अगर हम दिखाना चाहें कि जैसे NaCl है तो इसको हम जब रखेंगे कुछ दूरी पर तो Na पर प्लस होता है। अब मैं कुछ दूरी दे दिया Cl के लिए, तो Cl पे क्या होगा? माइनस। आप देख पा रहे होंगे कि एक प्लस आवेश, एक पे माइनस आवेश, यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस, और इनके बीच में कुछ न कुछ दूरी प्रदर्शित हो रही है। तो इस प्रकार जो भी निकाय बनता है, जो भी व्यवस्था समग्र रूप से स्थापित होती है, उसे ही कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक, हाँ, एक बार आइए हम इसको फिर से देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कोई दो आवेश हमने लिया है, दो आवेश जैसे एक Q1 है, Q2 है, दोनों पे परिमाण जो है वो समान होंगे, उनके जो मान होंगे वो समान होंगे, और यहाँ पे दोनों जो आवेश की प्रकृति होगी वो विपरीत की होगी। जैसे एक पे प्लस होगा, एक पे माइनस। तो इसकी परिभाषा कैसे होती है? इन्हें कुछ दूरी पर रखने पर, जब कि इन्हें दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में, ओहो मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो विपरीत है उसको आप विपरीत कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट में बोला होगा विपरीत, लेकिन लिख दिया होगा विपरीत। विपरीत आवेशों को कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो इससे बने निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ रही होगी आपको बातें। और एग्जाम्पल के रूप में आप देखना चाहें तो जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इस तरह से बहुत सारे अभी आगे मिलेंगे। तो इसके आगे भी कुछ ऐसे यौगिक मिलेंगे, तो वो आपके सामने इस तरह से प्रदर्शित हो जाएंगे। और हमने एग्जाम्पल में एक NaCl को तोड़ के दिखाया है कि अगर Na पे प्लस आवेश आ रहा है तो Cl पे माइनस होगा। आई दोनों कैसे द्विध्रुव की स्थिति में आएंगे? तो द्विध्रुव की स्थिति में जैसा कि आपने देखा कि इनके बीच कुछ दूरी है, तो इनके बीच भी कुछ दूरी है। इस पे प्लस आवेश है तो इस पे प्लस आवेश है, इस पे माइनस है तो इस पे माइनस। अर्थात इस तरह के जितने भी पदार्थ पाए जाएंगे या यौगिक पाए जाएंगे, उनमें विद्युत द्विध्रुव का गुण देखा जाएगा। धन्यवाद।